सेना में नौकरी कोई भी आदमी जो है सिर्फ सैलरी में नहीं करता है, देश की सेवा और रक्षा दोनों के लिए। और इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास ग्रेजुअली अलग अलग इवेंट्स पर देखने को मिलते हैं। मैं चाहूँगा कि आज के दिन में हम कुछ समय जो है उनके ऊपर कंट्रीब्यूट करें और मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं ताकि आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। आप लोग करेंगे? तो कारगिल दिवस जब हम कहते हैं इसमें, तो कारगिल दिवस को विजय दिवस के नाम से भी जाना है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी जानकारी को ले लेना चाहिए। The basic information associated with Kargil Day is, it is the day on which the tri-services of ours, Army, Navy, Air Force, conducted some operations. इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अलग अलग ऑपरेशंस को चलाया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना का ऑपरेशन सबसे बड़ा था। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए था, क्योंकि जमीन पर युद्ध तो कौन लड़ता है? सेना ही लड़ती है। और आसमान में युद्ध लड़ते हैं एयरफोर्स, और पानी में युद्ध लड़ता है नेवी। लेकिन फिर भी हमारे ट्राई सर्विसेज ने यानी तीनों सेनाओं ने इस युद्ध में कंट्रीब्यूट किया था और इन्होंने अपने अलग अलग ऑपरेशंस के नाम रखे। सो लेट मी आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि अगर इस युद्ध में बात करूं कि भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय चलाया। ऑपरेशन विजय के कारण कारगिल दिवस को विजय दिवस भी कहा जाता है। सही? यहाँ पर थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है कि भारत में सेना ने ऑपरेशन विजय 2 बार चला। एक बार भारत से पुर्तगालीज को भगाने का। हमें ध्यान होना चाहिए कि पुर्तगीज भारत में सेटल डाउन थे, स्पेशली गोवा में, दमन द्वीप में, और वो भारत की आजादी के बाद भी जाने का नाम नहीं लेते। ऐसे समय में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया और उनको 1960s में यहाँ से मूव ऑन। और सेकेंड बार ऑपरेशन विजय चला था कारगिल दिवस में, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 1999। अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इस ऑपरेशन में ऑपरेशन एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सफेद सागर चलाया था। और हमें पता होना चाहिए एनडीए एग्जाम में 2 साल पहले का क्वेश्चन भी था। इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपके पास। तो ऑपरेशन सफेद सागर वाज कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग। अब मैं चाहूंगा कि हम ट्राई सर्विसेज में तीसरी सर्विसेज का नाम लें, जिसका नाम यहाँ पर इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये आपने ध्यान नहीं है। मुझे पता था कि यहाँ पर आप लोगों का ध्यान थोड़ा कम होगा। इसका नाम था ऑपरेशन तलवार। क्या नाम था? तीनों ही ऑपरेशन का नाम एक बार दोबारा करें। सेना, आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन नेवी, ऑपरेशन तलवार, इंडियन एयरफोर्स। 3 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बढ़िया। चलिए आज इसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए मैं जानना चाहूंगा कि भारत में पहली बार परमवीर चक्र किसको मिला? मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा इज द करेंट आंसर, जिनको भारत में पहली बार, पहले भारतीय सैनिक थे या ऑफिसर कह सकते हैं, हम सैनिक वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर, जिसको परमवीर चक्र कहते हैं। अब यहाँ परमवीर चक्र के साथ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को ले लें। हमारे देश में बहादुर या गैलेंट्री अवार्ड्स के रूप में सर्वोच्च अवार्ड परमवीर चक्र को माना जाता है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि परमवीर चक्र जो है वॉर टाइम सिचुएशन के लिए दिया जाता है। लेकिन देश में हर समय वॉर नहीं होता, लेकिन फिर भी सुप्रीम सैक्रिफाइसेस होते हैं। वैसे समय में हमारे देश में जो सुप्रीम अवार्ड होता है उसको कहते हैं अशोक चक्र। तो हमें 2 अवार्ड्स के बारे में जानना चाहिए। एक है परमवीर चक्र और दूसरा हमारे पास परमवीर चक्र दिया जाता है वॉर टाइम सिचुएशन, वॉर चल रहा हो तो हाईएस्ट ब्रेवरी के लिए परमवीर चक्र है। और पीस टाइम सिचुएशन पे अगर कोई ऐसा सुप्रीम सैक्रिफाइस किसी ने किया, सुप्रीम एक्शन लिया उसने, उसको दिया जाता है अशोक चक्र। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। जैसे कि मान लीजिए कोई नक्सलाइट ऑपरेशन चल रहा है, या हम एक एग्जांपल लेते हैं रिसेंट 2008 में हमारे देश में मुंबई में अटैक हुआ, याद होगा। मुंबई अटैक में जो है टेररिस्ट ने जो है पूरी तरह से होटल ताज को अपने कंट्रोल में रख लिया था और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर किल्ड इन दैट। तो ऐसे समय में जो भी हमारा देश का सोल्जर होगा तो वो एक्शन लेगा, तो जाहिर सी बात है जान जाने का तो खतरा हमेशा रहता है। ऐसे समय में क्योंकि वॉर तो डिक्लेयर है, वो तो कुछ उनकी वो टेररिस्ट है, और ऐसे समय में जो एक्शन लिया गया था उसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी, उस कैजुअलिटीज के लिए मिला था कौन सा चक्र? परमवीर के अशोक चक्र। तो जाहिर सी बात है हमें दोनों के बारे में स्पेशल जानकारी होना चाहिए। परमवीर चक्र वॉर टाइम और अशोक चक्र पीस टाइम। अब हम आ जाते हैं वॉर टाइम, क्योंकि कारगिल जो है आपका वॉर टाइम सिचुएशन था, तो यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि अभी हमारे देश में आज तक कितने परमवीर चक्र दिए गए? हाउ मेनी परमवीर चक्र्स आर given to the soldiers of India?
ट्राई करें। 21. दैट इज 21 इज द करेक्ट आंसर। देश में हमने आज तक 21 जो है परमवीर चक्र दिए हैं। आई होप दैट यू मस्ट नॉट बी यूजिंग योर मोबाइल फोन्स। ऐसे करना है। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब आप बताइए इसमें कितने लोग परमवीर चक्र जो 21 मिले हैं उसमें पोस्टह्यूमस या अलाइव जिंदा कितने को मिला है और मरे हुए? ट्राई करें इसमें सर जी। So 19 posthumous and 2 are the. You are increasing the number. It is not like this. Yes, sir. सर और बताइए कितने पोस्टह्यूमस मतलब क्या होता है? मरने के बाद। पोस्टह्यूमस मरने के बाद। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 14 लोगों को ध्यान रखने के बाद ये सम्मान दिया है। अच्छा एक काम करते हैं, कारगिल दिवस में कितने परमवीर चक्र मिले इसका आंसर कीजिए। हाउ मेनी परमवीर चक्रास और अवॉर्डेड है कारगिल? कारगिल वॉर में कितने लोगों को परमवीर चक्र मिले? सिर्फ नंबर बताइए। क्वेश्चंस को ग्रेजुएट करते हैं। चलिए मैं आपको आंसर देता हूँ। नंबर है 4। कितने मिले हैं? 4 people were awarded या 4 soldiers were awarded परमवीर चक्र, क्योंकि कारगिल में वॉर था इसमें तो इसमें परमवीर मिलेगा। शांति होता तो क्या मिलता? अशोक चक्र। ये काम करते हैं। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये हुआ कि इसमें कितने लोग पोस्टह्यूमस थे और कितने लोग अलाइव? जिंदा कितने थे और कितने मरे थे? या चारों जिंदा को मिले या चारों मरे हुए को मिले या मरने के बाद मिले? इस पे आप अपने आइडिया क्या होना चाहिए जी? So 3 are posthumous and 1 is live, sir. So what I feel you in such questions, actually experiment must not be done because actually it is a kind of disrespect to those who are actually alive, isn't it? चलो तो एक काम करते हैं, इसमें इनके हम नाम कोशिश करते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं कौन कौन रहे। तो 4 में से जो है ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और राइफलमैन संजय सिंह, ये 2 जो है लाइव और 2 इसमें पोस्टह्यूमस थे या वॉर किल्ड थे। इसका नाम बताइए कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा तो सभी गया, लेकिन एक लेफ्टिनेंट भी थे। याद करिए एक लेफ्टिनेंट भी। तो क्वेश्चन तब हमारे रेंज ये वाला था नहीं, हमारा तो ये था कितने लोगों को पोस्टह्यूमस मिला। तो कारगिल वॉर में परमवीर चक्र कितना मिला था? 4 मिला। लाइव कितने थे? 2। संजय राइफलमैन संजय और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, ये 2 को मिला था लाइव और 2 को मिला था पोस्टह्यूमस। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर मूवी से रिलेटेड पूछना किया जाए कि कैप्टन विक्रम बत्रा के रोल मॉडल पर कौन सी मूवी बनाई गई? शेरशाह इज द मूवी व्हिच इज मेड ऑन कैप्टन विक्रम बत्रा's that story, the great period of कारगिल वॉर। ये वाला सेक्शन जो है कैसा होता है? तो कारगिल वॉर जो है हमारे देश में एक इम्पोर्टेंट कंफ्लिक्ट भी मानते हैं और उसको वॉर भी मानते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा इसमें कि कंफ्लिक्ट और वॉर में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर अपने कुछ विचार होता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंफ्लिक्ट एंड वॉर? व्हाई इट इज नोन एज कारगिल कंफ्लिक्ट एंड व्हाई इट इज नोन एज कारगिल वॉर? इसके ऊपर अपने कुछ बात है।